ओम शांति। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हम देते हैं वो ही हमें वापस मिलता है, वो ही हमें लेना है। जैसे धरती में हम जो बीज डालते हैं वो ही हमें उसका फल देती है। तो इसी प्रकार से प्रकृति के बीच में भी प्रकृति को जो हम देते हैं वो देती है, या जो कुछ भी लेगी वो देगी। जो हमसे लेगी वो मेरे ही और हमारे पास वो चीज़ वापस आएगी। तो आज से हम अपने जीवन का एक बहुत सुंदर नियम बनाएंगे। बड़ा आनंद आएगा और उसमें बड़ा सुख मिलेगा। जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाएगा, जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। वो ये नियम होगा कि हम जो चाहते हैं वो ही सोचें। जो हम चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते अपने और अपनों के बारे में वो नहीं सोचें। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपना और अपनों के बारे में तो अच्छा चाहते हैं और वो अच्छा सोचें, और दूसरों के बारे में अशुभ अशुभ सोचें, बुरा बुरा सोचें। ध्यान रखेंगे, कोई भी नेगेटिविटी का अगर धुआं मैंने सिलकाया अपने मस्तिष्क में, सोच में, नेगेटिविटी का कोई भी धुआं जब निकलेगा मेरे अंदर से, तो वो पहले मुझे क्रॉस करेगा, मेरे घर को क्रॉस करेगा, पड़ोसी के घर में तो वो बाद में जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? पहले उसका घर में तो थोड़ा बहुत जाएगा, परंतु जो धुआं मेरे अंदर सुलगा है तो वो पहले मुझे क्रॉस करेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो धुआं तो नहीं सुलगाना है। बाबा ने कहा सबके लिए क्या सोचो? शुभ शुभ सोचो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो, सबके लिए मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो वो धुआं मुझे परेशान करेगा। तो जो चाहते हो वही सोचो, जो नहीं चाहते हो वो नहीं सोचो, उस पर पूरी तरह से स्टॉप। अब हम क्या चाहते हैं? हम निरोगी काया चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, भाग्य सौभाग्य चाहते हैं। और आज ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके आप देखेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं। क्या हम सुख के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, शांति के, प्रेम के, खुशी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या इसके विपरीत मेरी सोच ज़्यादा चल रही है? तो मोस्टली रिजल्ट जो आएगा वो विपरीत ज़्यादा सोचेंगे तो विपरीत ही, अनुकूल नहीं होगी सिचुएशन। हम सुबह से शाम तक, मान लीजिए जुकाम है, कमर दर्द है, बुखार है, बीपी है, शुगर है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कोई अपना मिलेगा, क्या हाल चाल है, बस चल रही है गाड़ी, कट रही है। फिर क्यों भाई, क्या हुआ? अरे शुगर, ये बीपी, ये कमर दर्द, ये साथ ही जाएगा मेरे, तो लगता है पता नहीं क्या कर्म करके आई हूँ, कैसे कर्म भोग है मेरे, बता नहीं सकती। एक सहानुभूति लेने के लिए मैं बैड एनर्जी फैलाती रहती हूँ चारों तरफ। होता क्या है, मैं बीमारियों पर फोकस किए हूँ, बता रही हूँ, सोच रही हूँ, और वो मेरे अंदर से वो फ्रिक्वेंसी निकल रही है, और जितने भी मेरे आसपास जम्स हैं बीमारियों के, और मेरे पास ला रही है और कह रही है तथास्तु, रहो बीमार। तो मेरा सोचने का ढंग कैसा है? फिर कारोबार में घोटाले हो गए, कभी ऊपर नीचे हो गया, कभी या कोरोना में या किसी और टाइम बिजनेस चौपट हो गया, जेब ढीली हो गई। अरे मेरा तो किस्मत ही खराब है भाई, पैदाइश ही मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा डेड लक किसी का नहीं होगा, बदकिस्मती ही पैदा हुई हूँ मैं तो। कितनी मुश्किल से मैंने अपना सेटअप किया था, बिजनेस को आगे बढ़ाया था, एक कोरोना आ गया, ये समस्या आ गई, और ये मेरी किस्मत पर कुंडली मार के बैठ गई। क्या कर रही हूँ? किस्मत को कोस रही हूँ मैं। और किसी का तो बहुत अच्छा चलता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेब भी भरपूर है, घर भी भरपूर है,
तो हम बोले क्या जा रहे हैं, हम सोचे क्या जा रहे हैं, हम ऑर्डर किया दिए जा रहे हैं, हम लिए क्या जा रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता। हम जाने अनजाने में हम अपने सामने कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति क्रिएट किए जा रहे हैं। हमें हमेशा बोलना है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अब बाबा भी यही कार्य कर रहा है। वो बाबा कह रहा है तुम अति शक्तिशाली हो, अनंत शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास स्वयं शिव की शक्तियाँ काम कर रही हैं। वो हमें स्मृतियाँ दिला रहा है ताकि हमारी खोई हुई शक्तियाँ, हमारी सोई हुई शक्तियाँ वो क्या हो जाएं, जागृत अवस्था में आ जाएं, एक्टिवेट हो जाएं। तो अब हमें क्या सोचना है, जो मुझे चाहिए इसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट काम कर रहा है। देखिए, दो अपोजिट, अगर डायरी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया तो आपके जीवन को तार देगा। दो अपोजिट एक साथ एक टाइम में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। दो अपोजिट एक टाइम में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। अभी यहाँ प्रकाश है तो इसका अपोजिट क्या नहीं है, अंधकार। दुख सुख होगा तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा, दुख। शांति होगी तो क्या नहीं होगा, अशांति। तो ये अपोजिट दो एक साथ नहीं रह सकते हैं। और खुशी होगी तो क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा। होगा क्या, जो मैं अपने हाथ में अपने मन में पकड़ लूंगी वही होगा। चाहे वो नेगेटिव को पकड़ लीजिए, चाहे वो पॉजिटिव को पकड़ लीजिए, मेरे साथ वो होगा जिस पर मेरा कंट्रोल होगा। अगर मेरे को नेगेटिव ही सोचने की आदत पड़ गई कि मैं हूँ ही बीमार, तो क्या मैं नहीं बताऊँ ना, मुझे तो बताना पड़ेगा। क्या मैं नहीं बताऊँ अपने घर में वाइफ को या पति को कि मैं नहीं बताऊँ कि मेरे पेट में इतना दर्द है, क्या डॉक्टर को नहीं बताऊँ क्या नहीं सोचूं? लेकिन सोचिए, बहुत बड़ी बीमारी हमारी दादी गुलजार जी को ही थी। बहुत साल पहले उनको कैंसर हुआ था। दादी जी को किसी को जब कैंसर होता था, उस टाइम पर जब उनको बताया गया कि आपको कैंसर आया है, और एक डॉक्टर मेहता जी, उनसे उनका सलाह ली गई। 4-5 बहनें डॉक्टर के पास पहुंची दादी जी को लेकर के। 3 या 4 बहनों को डॉक्टर के पास अंदर जाने दिया केबिन में। ये चारों ही बहनें मुस्कुराती हुई एंटर की अंदर दादी के साथ। उसमें दादी भी थी। डॉक्टर के पास पहली बार ऐसे कोई पेशेंट आया था जो मुस्कुराते हुए अंदर एंट्री मार रहा। वो हैरान कर रहा कि कैंसर और मुस्कुराते हुए आ रहा है। कैंसर पेशेंट और मुस्कुराते हुए, वो देख रहे थे कि कौन सा है पेशेंट इनमें से। डॉक्टर जज नहीं कर पा रहा था कि इनमें से पेशेंट है कौन सा। उनके सामने बैठ गए जाकर के। फिर डॉक्टर ने देखा इनमें से पेशेंट कौन सा है। इंस्माइल कायम है, आत्मविश्वास कायम है, निर्भयता कायम है। फिर उसने पूछा, डॉक्टर ने, आप में से पेशेंट कौन सा है? तो एक बहन ने इशारा किया कि ये हमारी दादी जी। और दादी जी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं आपके पास आ गई हूँ ना भाई, तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, मुझे विश्वास है। यही विश्वास, यही खुशी की खुराक, यही मुस्कुराहट थी जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी पर भी दादी जी ने विजय प्राप्त कर ली थी। और कभी भी किसी के सामने नहीं बोला मुझे कैंसर है, मुझे दर्द है, मुझे ये है। आई एम ओके, फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो बताइएगा जरूर, लेकिन जैसे दादी जी ने बताया ऐसे बताइए, होपफुली बताइए, होपलेस नहीं होइए। हर फाइनल एनर्जी इस प्रकृति को क्या दे रही है हमें बताना जरूर है। पेट में दर्द है, सिस्टम
ये है, ये दर्द, ये प्रॉब्लम है, लेकिन फाइनल चाहे वो अपने को बता रहे हो चाहे डॉक्टर को बताए हैं, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए बताने का? क्या होना चाहिए बताने का तरीका? होपफुली, हाँ है प्रॉब्लम, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी, होंगी ही ठीक, होंगी ही होंगे। तो बीमारी रहेगी ही नहीं, रहेगी ही नहीं, क्योंकि दो अपोजिट एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। दो अपोजिट एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता है। तो इसी प्रकार बीमारी और सुखी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब रहेगा वो जिस पर मेरी कमांड होगी, वो मेरे साथ रहेगा। अब मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी कमांड किस पर करके रखी है, नेगेटिव पर या पॉजिटिव पर। मेरी सोच क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये मुझे देखना है, मुझे चेक करना। कई भाई बहनें कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही, विघ्न बड़े आ रहे हैं, अनचाहे विघ्न परिस्थितियों ने घेर लिया, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बहुत बुरा वक्त चल रहा, बहुत बुरा टाइम चल रहा। पर मैं याद दिलाऊंगी, दो अपोजिट एक साथ इकट्ठे नहीं रहेंगे। हम सुबह से शाम एकदम यही कहते रहते, दुर्भाग्य दुर्भाग्य दुर्भाग्य, सुबह से शाम अच्छा सोचते ही नहीं है, तो वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो मैंने ही पकड़ा है, वो जाएगा नहीं। कस के पकड़े बाबा का हाथ, और जहाँ असंभव दिखने लगता है वहाँ संभव की किरणें नजर आने लगती हैं। तो बाबा का हाथ और कस के पकड़ें और दुर्भाग्य के सामने हम चट्टान बन के खड़े हो जाएं, हिले नहीं, घबराए नहीं, भागो भी नहीं। कुछ तो भागते ही रहते हैं, यहाँ से भागेंगे, वहाँ भागेंगे, इससे पीछा छुड़ाएंगे, और वो भागते ही रहते और फिर थक जाते हैं। अब इस सृष्टि तो भूगोल है, इसमें कोई दरवाजा नहीं है बाहर निकलने का, जहाँ से भागेंगे वहीं मिलेंगे। इसलिए भागो नहीं, भाग लो और विजयी बनकर के आगे निकलो। बाबा का साथ है, बाबा का हाथ है हमारे सिर पर, हम अकेले नहीं हैं। उस साथ को और हाथ को जब हम भूल जाते हैं, तब हम अकेले महसूस करते हैं, वीक फील करते हैं अपने आप को। तो उसके हाथ और साथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दुर्भाग्य के सामने चट्टान बनकर के खड़े हो जाओ और याद करो कि मेरे भाग्य विधाता ने, सृष्टि के विधाता ने मुझे क्या बोला है। क्या उसने बोला है कि तुम बदकिस्मत हो? उसने बोला है कि तुम दुर्भाग्यशाली हो? फिर से स्मृति स्वरूप बनेंगे हम। क्या क्या बोला है बाबा ने मुझे, मेरी आत्मा की क्वालिटी को देख करके बोला है, मेरे आदि मत अंत को देख करके बोला है। उसने बोला है, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, तो मैं हूँ। और दुर्भाग्य को वहां से भागना ही पड़ेगा, क्योंकि दो अपोजिट कभी इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। अगर ऐसा टाइम चल भी रहा या नहीं भी, तो बार बार यही सोचूंगी कि कमांड मेरे हाथ में होगी और दुर्भाग्य को वहां से भागना होगा, और गहरी नींद से सोए हुए भाग्य को भी जागना होगा, जागना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको आवाज लगना शुरू हो गई है। जब हम किसी भी सम्मान का अभ्यास करते हैं, तो उन शक्तियों को हम आवाज लगाते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उन्हें जगाते हैं। इस सम्मान का सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा काम है। तो कितनी बार, कम से कम 50 और 51 बार तो सुबह से रात तक सोच ही लीजिए, मैं कौन हूँ। खुले दिल से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये श्रेष्ठ संकल्प मेरे अंतर मन में चला जाना चाहिए, और अंतर मन का दरवाजा खुलता है मेरा विश्वास,
विश्वास खोलता है मेरी भावना। तो इतना विश्वास और भावना के साथ मुझे सोचना है, मुझे बोलना है कि सीधा मेरे अंतर मन में चला जाए और मुझे सुंदर सौभाग्यशाली बना दे। आंतरिक मन तक हमारी ये कमांड जानी चाहिए। प्रभु एक जिन्न की तरह काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड तक की कमांड जानी चाहिए, लेकिन उस तक अच्छी कमांड जानी चाहिए, बुरी नहीं। तो कौन हूं मैं, क्या बोलना है? मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। किसने कहा? स्वयं परमात्मा ने कहा। उसके महावाक्यों को काटने की ताकत किस ब्रह्मांड में किसी के पास भी नहीं। उसने बोल दिया तो बोल दिया। इसलिए आज से हमेशा ही स्मृति में रखेंगे, विघ्न अपने आप भाग जाएंगे आपके और जीवन सुखी हो जाएगा। ओम शांति।